गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाने जा रही हूँ? गीत गाओ। गीत किसके बारे में? चंदा मामा के बारे में। ये कौन है? चंदा मामा। और ये है बादल। चंदा मामा बादल में छिपे रहते हैं ना, कभी निकलते हैं और कभी छिप जाते हैं, वही चंदा मामा है। और ये क्या है? तारा है ना। तारे देखते हो ना रात में, चंदा मामा के निकलने के बाद तारे आते हैं, वही तारा है। ये कविता जो है इसी चंदा मामा और तारे पे निर्भर है। देखो बच्चों, इस कविता का मैं आपको बताती हूँ। चंदा मामा दूर के साथ लिए आए तारे, यानी कि चंदा मामा दूर नजर आते हैं बादल में, है ना। तो चंदा मामा दूर है और किसको लेके आए हैं? तारे को, है ना। तो चंदा मामा दूर के साथ लिए आए तारे। चमक रहे कितने सारे राजमहल में, जैसे जगमग जलते दीप कपूर के, चंदा मामा दूर के। चमक रहे हैं कितने सारे, मतलब रात में जब चंदा मामा फैलते हैं तो पूरे आकाश में टिम 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 जैसे दिए जैसे, है ना। जैसे राजमहल में दिया जलता है ना रात में, राजमहल में जब दिया जलता है उसी दिए के जैसा ये चंदा मामा तारे जो है वो आपको रात में आकाश में आपको दिखाई देते हैं। चंदा मामा दूर के। और ये दिया कैसे जलता है? जैसे राजमहल में कपूर जलता है। कपूर देखे हो, छोटी छोटी होती है कपूर, उसको जलाया जाता है। उसको वही कपूर के दिए के जैसा आपका तारा दिखाई देता है। चंदा मामा दूर के। चंदा मामा फिर वही दूर है। दूर दूर बिखरे तारे लगते हैं कैसे प्यारे, यानी कि सभी जगह, यहाँ से वहां, वहां से वहां, मतलब दूर दूर तारे बिखरे हुए होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं। और वो कितने सुंदर लगते हैं, है ना। रात में जब आप आकाश देखोगे तो आपको कितना सुंदर लगता है, क्योंकि वो तारा जो होता है फैला हुआ होता है और चारों तरफ जगमग झिलमिल झिलमिल आपको तारा दिखाई देता है। गिरकर फैल गए हो जैसे लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के। आप लोगों ने मोतीचूर का लड्डू देखा है? सभी ने देखा होगा। तो मोतीचूर का लड्डू जब टूट जाता है तो क्या होता है? वो बिखर जाता है ना। उसी तरह तारा जो है मतलब बच्चों लगा मामा दूर के। आप लोगों ने मोतीचूर का लड्डू देखा है? सभी ने देखा होगा। तो मोतीचूर का लड्डू जब टूट जाता है तो क्या होता है? वो बिखर जाता है ना। उसी तरह तारा जो है मतलब बच्चों लग रहा है जैसे कि तारा जो है मोतीचूर के लड्डू के जैसा टूटकर और चारों तरफ बिखर गया है। और बिखरने के बाद वो लड्डू जैसा बिखरा हुआ नजर आता है। चंदा मामा दूर के। जानते हो बच्चों इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है नीलकार देव सेवक। आपको इनके जो कविता ये लिखा हुआ उनका नाम है नीलकार देव सेवक। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब आप आगे मैं आपको बताने। अब बच्चों देखो, अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? स्वर और उनकी मात्राओं की पहचान। जैसे अ, है ना। अ की पहचान है तो अ से क्या है? वर्ण है ना। तो वर्ण से तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे अदरक, अचकान, है ना, ये सब बनते हैं। अब, अमर, अशर, अक्षर, अजगर, है ना, बहुत से शब्द बनते हैं। चाहे 2 शब्द का बना हो बन रहा हो, या 3 शब्द का बना हो, या 4 शब्द का बन रहा हो, ये शब्द से बनते हैं, है ना। और जब इसी शब्द को, वो तो आगे की बात है, जब इसी शब्द को आदमी जोड़ेगा स्वर से, तो स्वर और व्यंजन से जोड़ेगा तो उसका और रूप हो जाता है। ऐसे फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि आप इससे 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द का वर्ड बना सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया ही है, अदरक, अचकन, बहुत सारे से आपको वर्ड बताया है। बच्चों ये बताओ, जिस चित्र के नाम की पहली आवाज अ है उसे मिलाना है।
अगर इस टाइप से आपको दे दिया जाए, हम क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे? अ, है ना? क्या लिखे हुए हैं? अ से क्या क्या होता है? बहुत सारे चीज होते हैं, है ना? बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे अ से है ना? क्या लिखे हुए हैं? अ से क्या क्या होता है? बहुत सारे चीज होते हैं, है ना? बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे अ से अमरूद, है ना? ये क्या है? अमरूद, है ना? अ से अचकन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये भी चीज अचकन का ही है ना? ये है क्या? कबूतर। तो क से, तो इसे तो होगा नहीं, क्योंकि स्वर आपको क्या ले जाना है? अ वाली, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? क से कबूतर हो जाएगा, तो कबूतर का तो होगा नहीं, तो ये नहीं जुटेगा। और क्या? ये है फूल, है ना? तो फूल कैसे लिखाता है? वो भी फूल भी अ से नहीं लिखाता है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब क्या है? अ से अनार, ये क्या है? अनार, है ना? अ से अनार भी होता है, आप मिला दिए। और अ से अखबार भी होता है। आप अखबार का मतलब समझते हो? जो आप पेपर लेते हैं पापा, सुबह में आता है ना पेपर, जिससे देश दुनिया की समाचार हमें मिलती है, उसको क्या बोलते